आज हम लोग रतलाम शहर में बिजली विभाग के हेड ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ पे आगामी त्योहारों को लेकर दिवाली को लेकर फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं चल रही है, बिजली बिल का मीटर की समस्याएं जो चल रही है, उस पे हम यहाँ के अधिकारी श्री बी.डी. फ्रैंकलिन जी से बात करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम बी डी फ्रैंकलिन है। मैं अधीक्षण यंत्री के पद पर रतलाम संचरण संधारण वृत्त में फरवरी 2024 से कार्यरत हूँ। सर मेरा सवाल है आपसे कि आने वाला त्योहार दिवाली का त्योहार लाइटों का त्योहार, प्रकाश का त्योहार बोला जाता है। इसमें रतलाम शहर ग्रामीणों में बिजली विभाग तरफ से क्या तैयारियाँ हैं त्योहारों को लेकर? जी, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि विगत 1 माह से लगातार हम लोग शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन का मेंटेनेंस नियमित रूप से करते आ रहे हैं और जिसकी जानकारी संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप पे एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाती है और सूचना भी ग्रुप के माध्यम से की जाती है। और मेंटेनेंस में हम लोग मेजरली जो मुख्यतः जो कार्य करते हैं, पेड़ की टहनियाँ काटते हैं, जहाँ जम्पर्स लूज़ हो रहे हैं, जम्पर को टाइट करते हैं, जहाँ तार ढीले हो रहे हैं, उनको तार को टाइट किए जाते हैं और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस किया जाता है। बिजली दीपोत्सव के लिए हमारी तैयारी ये इस प्रकार से रहेगी कि जो 5 दिन का जो दीपोत्सव त्योहार रहता है, 5 दिन तक हमारे आदेश निकाले जाते हैं, प्रत्येक संभाग से, प्रत्येक वितरण केंद्र से निकाले जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस ड्यूटी पर किस समय उपलब्ध रहेगा और उसका मोबाइल नंबर क्या रहेगा। साथ ही हमने यहाँ पर एक नई व्यवस्था करी शहर में कि जैसे आम लोगों की शिकायत रहती थी कि चौकी पर फ़ोन नहीं उठते। देखिए क्या होता है कि लैंडलाइन नंबर जो रहता है, यदि एक साथ 1 से अधिक लोग उस पे डायल करेंगे, तो वो व्यस्त दिखता है। इसके लिए हमने तीनों चौकियों पर, फ्यूज कॉल सेंटर पर एक-एक मोबाइल उपलब्ध कराए हैं और जिनके नंबर हमने समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में हमारे सामान्य उपभोक्ताओं को समस्या न रहे। और साथ ही जो मीटर के बारे में कहा जा रहा है, अभी सर जैसे ग्रामीणों में कुछ ऐसा चल रहा है कि लोगों का कहना कंप्लेन भी आ रहा है आपके ऑफिस में कंप्लेन भी आई होंगे कहीं से। तो उसमें ये है कि मीटर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे 2 सीएफएल चल रहा है, 2 पंखा चल रहा है, 1 टीवी चल रहा है, तो फिर भी 4000 5000 करके ऐसा आ रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रतलाम शहर में लगभग हमारे स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और कुछ 7-8 हज़ार और मीटर बचे हैं, वो लगाना शेष हैं। ये स्मार्ट मीटर ऐसा होता है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलता है और प्रत्येक 15 मिनट में अपनी रीडिंग देता है। तो जो रीडिंग आती है वास्तविकता ये रीडिंग जाती है पोर्टल पर और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सर्वर में जाती है और उसके अनुसार ही बिल जनरेट होता है और जनरेट होने के साथ जो सामान्य उपभोक्ता हैं, उनके दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका संदेश जाता है कि आपका इतनी यूनिट है और इतना बिल आपको प्राप्त होगा। इसकी नियत तारीख इतनी रहेगी, उस तारीख तक आपको नियत तारीख तक आपका बिल का भुगतान करना होगा। और जावरा में भी और आलोट में भी ऐसे स्मार्ट मीटर लगना चालू हो गए हैं। और साथ ही यदि जो कहते हैं कि ये बिल अधिक आ रहा है, यूनिट कम जल रहा है, तो उसमें ये देखना उल्लेखनीय है कि पुरानी बकाया राशि उपभोक्ता नहीं भरता है और कहता है कि हमारे को बिल ज़्यादा आ रहा है। इसमें से कुछ प्रकरण यदि सामने आते हैं, तो हम उनका परीक्षण कराएँगे और उसका समुचित निराकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सर ये जो अभी आपने जो मीटर का प्रकरण बताया, तो रतलाम शहरी का बताया, रतलाम ग्रामीणों में भी ये सब चल रहा है। रतलाम ग्रामीणों में भी स्मार्ट मीटर लगने की तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए, मैंने अभी स्मार्ट मीटर के बारे में बताया, इसके अलावा भी जैसा आपने कहा था कि बिल की समस्या जो आ रही है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं,
यदि इसके अंदर भी सबसे पहले उल्लेखनीय चीज़ ये है कि देखा जाएगा कि पुराना बकाया राशि उन्हें भरा है या नहीं भरा है। जी, मान लीजिए उसका 4000 का बिल आया है और पता चला है कि उसके अंदर ₹3200 ₹3000 पुराना बकाया राशि है। तो व्यक्ति कहता है कि मेरे यहाँ तो 2 ही बल्ब जल रहा है, 1 पंखा चल रहा है। लेकिन ये भी देखा जाता है कई बार उपभोक्ता द्वारा 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से बिल नहीं भरा जाता है या फिर वो किश्तों में जमा करता है। तो पूरी बकाया राशि उसकी क्लियर नहीं हो पाती है। अतः वो सोचता है उपभोक्ता कि इतना अधिक बिल आ रहा है। यदि नियमित रूप से बिल का भुगतान करेंगे, तो किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सामान्य उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक माह का बिल, प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जमा करें और किसी प्रकार की विसंगति से बचा जा सके। तो जैसे आपने बोला कि पिछला बकाया रहता है तो आगे इंक्लूड करके दिया जाता है। जैसे कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं कि बिजली बिल पूरा हर महीने जमा करते हैं, फिर अगले महीने में उनका बिल तो क्या उसका भी निराकरण किया जाएगा आपके द्वारा? जी हाँ, ये यदि देखिए क्या होता है कि यदि नियत तिथि तक यदि बिल का भुगतान नहीं होता है और नियत तिथि के पश्चात भुगतान करते हैं, तो जो हमारी डेट जो होती है कंप्यूटर पे जो डेट ड्यू डेट रहती है, उसके पश्चात भुगतान में वो कैरी फॉरवर्ड होके अगले माह में चला जाता है। तो हम पिछले माह का जो उसने पैसा जमा किया वो रसीद दे कर के उतनी राशि कम कर देते हैं। साथ ही यदि किसी के लग रहा है कि उनका बिल ज़्यादा आया है, तो बाकायदा आवेदन दे कर के समस्त हमारे जितने कार्यालय हैं, हमारे रतलाम जिले में 30 कार्यालय हैं, 27 ग्रामीण के हैं और 3 शहर के कार्यालय हैं। उन शहर के इन कार्यालयों में आवेदन और बिल की कॉपी दे कर के अपनी शिकायत दे सकते हैं और उसका समुचित निराकरण कर दिया जाएगा और यदि किसी को लग रहा है कि उनका मीटर तेज है, तो उनसे निर्धारित शुल्क जमा करके उनका मीटर उनके सामने ही परीक्षण प्रयोगशाला में टेस्ट किया जाएगा। यदि वो चाहते हैं कि यदि वो उनको किसी एक्सपर्ट को लाना चाहते हैं जो समझ सके, तो उनको भी हम लेके आते हैं और बुलवाते हैं ताकि उपभोक्ता संतुष्ट होकर के अपनी शिकायत का निराकरण अपनी आँखों के सामने देख सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने हर समस्याओं को निवारण भी बताया और जो बारीकी से बताया निश्चित रूप से जनता में एक संदेश जाएगा। कैमरामैन नीलेश धाकड़ के साथ मैं पवन तिवारी रतलाम खबर।